दोस्तों फिर एक बार अरविंद केजरीवाल के शीश महल का मुद्दा चर्चा में है और इस बार दो वजहों से ये मुद्दा फिर एक बार उठा है कि हाल ही में कैग की एक रिपोर्ट सामने आई अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर, और दूसरी वजह कि ऐसी मांग उठ रही है दिल्ली में कि जनता दर्शन के लिए इस शीश महल को खोला जाए, एक वक्त रखा जाए और रोज दिल्ली की जनता या बाहर से भी आने वाली जनता अरविंद केजरीवाल के इस शीश महल बाहर से अंदर से अच्छी तरह से देख पाए कि खुद को ईमानदार कहने वाले स्वघोषित सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए कैसा शीश महल बनवाया है कि खुद को आम आदमी कहने वाले। कई बार हमने देखा है, पहले की वीडियो अब निकाल के देखिए अरविंद केजरीवाल के कि मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ। तो इस आम आदमी ने कैसे शीश महल बनवाया है तो आम जनता भी वो देखे। तो आइए इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर जो दो बातें सामने आई हैं उस पर चर्चा करते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैग की रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर क्या कहती है और कैसे अरविंद केजरीवाल के शीश महल को जनता दर्शन के लिए खुला रखने की बात है। तो बस आप इस वीडियो को पूरा देखें और हर बार जब केजरीवाल को लेकर या आम आदमी पार्टी को लेकर मैं वीडियो बनाता हूं तो एक नम्र निवेदन में करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए कि दिल्ली की जनता को इस बार हमें इस महाठग व्यक्ति से, इस महाठग पार्टी से बचाना है। नमस्कार दोस्तों, पीएम मोदी ने हाल ही में नमो भारत ट्रेन का दिल्ली में उद्घाटन किया और इस दौरान फिर एक बार पीएम मोदी आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसे। अरविंद केजरीवाल को फिर एक बार इन्होंने लपेटे में ले लिया। पीएम मोदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल में दिल्ली को बर्बाद किया। आम आदमी पार्टी के शासन को फिर एक बार आपदा काल बताया। पीएम मोदी ने कहा कि जब कोरोना में लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे तो ये लोग शीश महल बनवा रहे थे। और साथियों, आपको ये जानकर के पीड़ा होगी, दर्द होगा, अरे पूरे देश के लोग चौंक जाएंगे जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। और एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल पर पीएम मोदी हमलावर थे, शीश महल की बात वो रख रहे थे, उसी दिन इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट सामने आती है। इस रिपोर्ट में कैग की बात की जाती है, कैग के रिपोर्ट की बात की जाती है जो शीश महल के ऊपर होती है कि किस तरह अरविंद केजरीवाल ने स्वघोषित सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री, स्वघोषित ईमानदार व्यक्ति, स्वघोषित आम आदमी अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से शीश महल पर फालतू का खर्चा किया है कि जिस व्यक्ति ने कैग की रिपोर्ट तैयार की, गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने एक रिपोर्ट के आधार पर इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि फ्लैग स्टाफ रोड स्थित जो केजरीवाल साहब का शीश महल है, उस बंगले में रिनोवेशन के लिए 2020 में 7.9 करोड़ का काम होना था, लेकिन आगे जाते जाते ये आंकड़ा 8.62 करोड़ तक पहुंच जाता है। लेकिन 2022 में जब काम खत्म होता है, कैग की रिपोर्ट में क्या बात सामने आई है गौर से सुनिएगा कि 2022 में जब काम खत्म होता है तो ये आंकड़ा 33 करोड़ तक पहुंच जाता है। 33 करोड़, 7-8 करोड़ की बात थी, वो आंकड़ा 33 करोड़ तक पहुंच जाता है। कैग की रिपोर्ट में ये साफ तौर पर कहा गया कि जनता के टैक्स के पैसे 33 करोड़ इस शीश महल में लग चुके हैं। और ये तो आसानी से समझने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के नेता कई बार छाती पीटते हैं कि हमारे पास तो पैसा नहीं, हमारे पास तो पैसा नहीं, हम तो आम आदमी। और ये 33 करोड़ या 50 करोड़ जो भी शीश महल में लगा है वो किसके पैसे होंगे? जनता के पैसे होंगे, दिल्ली की जनता के पैसे। मतलब आप सोचिए कि एक आम आदमी क्या होता है? एक आम आदमी सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी कर ले फिर भी 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख भी कुछ ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ कि 20 लाख, 25 लाख भी बहुत कम होंगे जो जोड़ सकता है। मतलब 20-25 लाख जोड़ना भी बहुत बड़ी बात होती है एक आम आदमी के लिए। और ये आम आदमी अरविंद केजरीवाल जो 33 करोड़
7-8 करोड़ की बात होती है रिनोवेशन की, वो आंकड़ा 33 करोड़ पहुंच जाता है और आगे चलकर ये आंकड़ा 50 करोड़ के करीब पहुंच जाता है। और रुकिए ज़रा, और भी बात है, आगे बात करते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस में खुलासा हुआ कि शीश महल को लेकर जो ऑडिट हुई, कैग की जो रिपोर्ट सामने आई, उसमें पाया गया कि 33 करोड़ जो खर्च हुए उसमें से 18 करोड़ का आंकड़ा वो है, मतलब पहले जो सामान शीश महल के अंदर लगवाया जाना था वो नहीं लगाया। ये आंकड़ा इसलिए बढ़ा क्योंकि पहले जो सामान लगवाने की बात थी वो नहीं लगवाया, पर महंगा सामान, सुख सुविधा वाला सामान शीश महल में लगवाया गया, इसलिए ये आंकड़ा बढ़कर 33 करोड़ हुआ। मतलब 33 करोड़ में 18 करोड़ तो इसलिए खर्च हुए कि सुख सुविधा वाला महंगा सामान लगवाया गया। और कैग की जो रिपोर्ट सामने आई, जो ऑडिट हुआ, उसमें एक लिस्ट भी दी गई है सामानों को लेकर कि कैग की रिपोर्ट में ये सामने आया। कैग की रिपोर्ट में ये बताया गया कि 1.87 करोड़ का खर्च तो केवल बाथरूम और जिम के सामान के फिटिंग पर किया गया है। आप सोचिए, करीब 2 करोड़ की रकम बाथरूम और जिम में, ये गजब के आम आदमी है। और आगे सुनिए कि कैग के अनुसार जो दीवार पर लगने वाली टाइल होती है वो 46 लाख की, एलईडी लाइट्स होती है वो 45 लाख की, एलईडी पट्टी जो होती है वो 12 लाख की, ज़मीन पर लगने वाली टाइल जो होती है वो 9 लाख की। मतलब आप देखिए शीश महल में क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं लगाया गया। आम आदमी अरविंद केजरीवाल। और आगे सुनिए कि पंखे से लेकर लकड़ी और दरवाजे के हैंडल पर 2 से 5 लाख तक अधिक खर्च हुए। मतलब 2 लाख 5 लाख से ज़्यादा पंखे में खर्च हुए, जो हैंडल होते हैं दरवाजे पर उस पर खर्च हुए। गजब के आम आदमी है केजरीवाल साहब। और आगे सुनिए, गौर से सुनिए कि कैग की रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि 3 करोड़ से अधिक का इंटीरियर, 61 लाख की लिफ्ट और स्लाइडिंग दरवाजों तथा 2 करोड़ ऊंचे ग्रेड के पत्थर पर खर्च किए गए। 61 लाख की लिफ्ट ऊपर नीचे होने के लिए। अब शीश महल अगर उसे गौर से हम फोटो वगैरह में देख भी ले तो 1 माला होगा या 2 माला होगा अंदर से, उसके लिए 61 लाख की लिफ्ट, ये होता है बॉस आम आदमी। मॉड्यूलर किचन की बात करें इस शीश महल में तो उसमें 65 लाख खर्च हुए। और कैग की रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ, ये भी सामने आया कि जब ये सारी जो चीज़ें हुई, खर्चा हुआ जो शीश महल में, उसको लेकर जब बिल मांगा गया, अगर कोई खर्चा होता है, हम कोई चीज़ मार्केट से लाते हैं तो उसका बिल होता है बाकायदा, तो जब कैग ने ऑडिट किया तो बिल मांगा गया तो आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से बिल नहीं दिया गया, बिल देने से मना कर दिया गया। और गौर करने वाली बात यह है, हर समझदार और जानकार व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि जब कभी भी शीश महल को लेकर बातें निकली है, पिछले कई महीनों से, पिछले 1 साल से कहा जा सकता है कि शीश महल को लेकर बातें सामने आई, तो जब कभी भी शीश महल को लेकर कोई सवाल केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं से पूछा गया तो उनके मुंह से शीश महल को लेकर कोई बात नहीं निकली। आज तक अरविंद केजरीवाल से लगाकर किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता ने शीश महल को लेकर कोई बात नहीं रखी। अगर सच में केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के नेता ईमानदार होते, अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता, जनता के पैसों का इस तरह से व्यय नहीं हुआ होता, तो बताए अरविंद केजरीवाल, छाती ठोक कर बताए। पर कैसे बताएंगे जब शीश महल बन चुका है, सबके सामने है, तो किस मुंह से ये सच बताएंगे। और इसीलिए ये सारी चीज़ जनता भी देखे, जनता के पैसे से शीश महल बना है तो जनता भी देखे, इसलिए जनता दर्शन की भी बात निकली कि अरविंद केजरीवाल के इस शीश महल को खुला रख दिया जाए जनता दर्शन के लिए। बात तो सही है कि दिल्ली में भाजपा के एक नेता है, विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार भी है, प्रवेश सिंह वर्मा, उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा अतिशी मारलेना का, जो आज रिमोट कंट्रोल वाली सीएम है दिल्ली में, उनको एक बाकायदा पत्र लिखा कि शीश महल जनता के लिए खोला जाए। जनता भी देखना चाहती है कि शीश महल क्या होता है, कैसा होता है। इस पत्र में वक्त के साथ लिखा गया कि सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक शीश महल खुला रखा जाए जनता दर्शन के लिए, कि दिल्ली की जनता बड़े आराम से, नज़दीक से शीश महल को देख सके कि भाई एक आम आदमी का घर कैसा होता है। और दोस्तों माना जाए तो प्रवेश वर्मा जो बीजेपी के नेता है, विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवार भी है, उनकी बात कहीं ना कहीं सच है कि दिल्ली की जनता भी देखे
दिल्ली की जनता के लिए नहीं, पूरे देश की जनता के लिए ये शीश महल के दरवाजे खोल देने चाहिए कि लोग देखें कि सत्ता में आने से पहले जो व्यक्ति कहता था कि मैं आम आदमी हूँ, मैं ना बंगला लूँगा ना मैं गाड़ी लूँगा, परिवार की कसम जो व्यक्ति खाता था, अपने बच्चों की कसम जो व्यक्ति खाता था, वो व्यक्ति आज करोड़ों का शीश महल बनवा कर बैठा है। पर प्रवेश सिंह वर्मा ने सीएम अतिशी को पत्र लिखा, शीश महल को लेकर कैग की रिपोर्ट भी सामने आई, पर इसके ऊपर ना अतिशी मार लेना कुछ बोलेगी और ना ही आम आदमी पार्टी के कोई नेता। इनको तो बस नौटंकी करनी है। सोशल मीडिया पर पूरा दिन ये लोग लगे रहते हैं, मीडिया के सामने लगे रहते हैं, नौटंकी करनी है, दिल्ली की जनता को गुमराह करना है, देश की जनता को भ्रमित करना है।